क्या आप खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं? क्या आप खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं? क्या आप अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं बट आपके पास नहीं है पैसा? तो मैं आपके लिए आज सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फंड राइजिंग का पूरा डिटेल में आज आपके लिए लेके आया हूँ कि एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शुभम गौर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस ऑफिशियल टीम मेंबर ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ फंड राइजिंग। फंड राइजिंग की बेसिक्स क्या होती है, कितने टाइप से आप फंड राइजिंग कर सकते हो, मार्केट से किस तरीके से आप फंडिंग ले सकते हो, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। हमारे सेकंड स्टेप में हम जानेंगे हाउ टू डिटरमाइन फंडिंग। फंडिंग को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे बजट शीट। बजट शीट क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में संपूर्ण नॉलेज जो है हम वो लेंगे। फोर्थ पॉइंट पे हम लेंगे स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप्स के स्टेजेस कितने कितने टाइप के स्टेजेस होते हैं एक स्टार्टअप में, एक बिजनेस में। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, कि कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है मार्केट में, कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जो है वो जानकारी लेंगे। सिक्स पॉइंट में हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ फंडिंग, कि कितने टाइप के फंडिंग अवेलेबल है। सेवन स्टेप में हम देखेंगे स्टेप इन प्रोसेस ऑफ फंड राइजिंग, कितने कितने स्टेप्स होते हैं फंड राइज करने के लिए। एट पॉइंट में हम देखेंगे बूटस्ट्रैपिंग, कि बूटस्ट्रैपिंग की हेल्प से आप किस तरीके से अपने बिजनेस को जीरो से लाखों तक आप ले जा सकते हो। जैसे बड़ा बिजनेस जो है ये पूरा बूटस्ट्रैपिंग के ऊपर बिल्ड है। तो बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में नॉलेज लेंगे। नाइन्थ पॉइंट में हम देखेंगे हाउ टू पिच इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को किस तरीके से आप पिच कर सकते हो, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में नॉलेज देंगे। 10वें पॉइंट में हम देखेंगे फोटोटाइप वाइल पिचिंग, कि आप अपने इन्वेस्टर को आप किस तरीके से अपना फोटोटाइप एक बिल्ड कर सकते हो और अपने इन्वेस्टर को उस फोटोटाइप के थ्रू आप उसको एक बेसिक अपना प्रोजेक्ट बताएंगे, एक फोटोटाइप उनको बताएंगे और अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, इसके बारे में हम आप पूरा डिटेल में जो है वो जानेंगे। 11 पॉइंट में हम कवर करेंगे कि टर्म शीट क्या होता है। 12वें पॉइंट में हम कवर करेंगे कि फोटोटाइप को किस तरीके से डेवलप किया जाता है स्टार्टअप में। 13 पॉइंट में हम कवर करेंगे कि ड्यू डिलीजेंस क्या होता है। 14 पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फंड राइजिंग करने के लिए। 15 पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट्स लगते हैं, अगर आप कहीं से फंडिंग ले रहे हैं तो क्या क्या एग्रीमेंट्स लगते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। 16 पॉइंट में हम कवर करेंगे वे ऑफ स्टार्टअप वैल्यूएशन, स्टार्टअप की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में नॉलेज लेंगे। 17वें पॉइंट में हम देखेंगे कि एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। 18वें पॉइंट में हम देखेंगे कि वेंचर कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जो है वो नॉलेज लेंगे। 19 पॉइंट में हम कवर करेंगे वे टू वेंचर कैपिटल, आपको वेंचर कैपिटल कहाँ कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में नॉलेज जो है वो लेंगे। 20 पॉइंट में हम जानेंगे थिंग्स टू कंसिडर इन वेंचर कैपिटल, कि किस तरीके से क्या क्या थिंग्स आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए अगर आप वेंचर कैपिटल से पैसा ले रहे हैं। 21 पॉइंट में हम कवर करेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, स्टॉक एक्सचेंज से आप किस तरीके से पैसा जो है वो ले सकते हैं। 22 पॉइंट में हम कवर करेंगे रोल ऑफ इन्वेस्टर बैंकर, कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के क्या क्या रोल्स होते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में नॉलेज लेंगे। 23 पॉइंट में हम कवर करेंगे इन्वेस्टर के साथ किस तरीके से रिलेशन आप मेंटेन करके आप रख सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज अ स्टार्टअप। व्हेन एन आइडिया कम इन अ माइंड, whether it is a businessman, student or entrepreneur, that he can provide a solution to a particular problem. This is the definition of a startup. स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है, मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के साथ साथ अगर आप कोई बर्निंग प्रॉब्लम को आप ढूंढ लेते हो और उसके ऊपर पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उससे आप पैसा कमाते हैं और एक अपनी बहुत बड़ी टीम डेवलप करते हैं, एम्प्लॉय रखते हो, इसे बोला जाता है एक स्टार्टअप। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम जैसे फिर कवर करेंगे सक्सेसफुल स्टार्टअप। जैसे अगर मैं आपको इंडिया में बताऊं एग्जांपल के थ्रू, तो अर्बन कंपनी हो गई, जोमेटो हो गया, ग्रोफर्स हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया, ओला हो गया, ओयो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये कुछ हमारे स्टार्टअप है इंडिया में, सक्सेसफुल स्टार्टअप है। तो स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सबसे पहले तो आता है डिस्कवरी, डिस्कवरी के बाद सेकंड स्टेप आती है वैलिडेशन, वैलिडेशन के पास थर्ड स्टेप आती है एफिशिएंसी, किस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी को बहुत हाई स्केल पे आप डेवलप कर रहे हो। उसके बाद आता है स्केलिंग, कि आप किस तरीके से आप अपने स्टार्टअप को स्केल कर रहे हो बहुत ही अच्छी तरीके से। फिफ्थ पॉइंट आता है मेंटेनेंस, कि आप किस तरीके से आप अपने स्टार्टअप को मेंटेन कर रहे हो। तो फिर और लास्ट में आता है सेल,
सेल जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपका सर्विस सेल नहीं होगी, जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, आपके पास पैसा जो है वो नहीं आएगा। वाई टू राइज फंड, आपको मार्केट से फंड कैसे क्यों लेना चाहिए? वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, इनसे आपको पैसा क्यों लेना चाहिए? तो पहले आपको पहला पॉइंट है, अगर आप पैसा ले रहे हो, पहला है मैन पावर के लिए। आपके पास अभी 10 मैन पावर है, आपको 100 मैन पावर करनी है, उसके लिए आप पैसा ले सकते हो। सेकंड है प्रोडक्ट, आज आपका 10 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप उसको 100 करना चाहते हो, उसके लिए आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आप फंड राइजिंग कर सकते हो। तीसरा है टेक्नोलॉजी, कि आप अपने बिजनेस में CRM, ERP ये सब बिल्ड करना चाहते हो, उसके लिए आप पैसा ले सकते हो। चौथा है मार्केटिंग, कि आज आप मार्केटिंग बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हो, बट आप नेशनल ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में आप अपना एडवर्टाइजिंग देना चाहते हो, उसके लिए आप मार्केटिंग के लिए आप कर सकते हो। पांचवा है सेल्स, आप एक बहुत अच्छी सेल्स टीम बिल्ड करना चाहते हो, उसके लिए आप मार्केट से फंडिंग लेना चाहते हो। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट जो है हमारे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था फंड राइजिंग कोर्स के लिए। आपको अगर और डिटेल में फंड राइजिंग के बारे में जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करते रहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और शेयर करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, एवरीथिंग अबाउट फंड राइजिंग के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।